नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनसे नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा। केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए आज दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। और देश में वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 3,288 लाख टन से अधिक होने का अनुमान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपनी मंत्रिपरिषद का भी इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। श्रीमती मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। श्री मोदी ने राष्ट्रपति से 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति मुर्मू ने नई सरकार बनने तक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से काम करते रहने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। नई दिल्ली में आज निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक के दौरान श्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार नई सरकार के गठन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान और एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में राजस्थान के 5 विधायक जीते हैं। अब उनके विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराए जाएंगे। ये सभी पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में विधायक निर्वाचित हुए थे। 84 विधानसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोध, दौसा से कांग्रेस के विधायक मुरारी लाल मीणा, उनियारा से कांग्रेस के विधायक हरीश चंद्र मीणा, खींवसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल और झुंझुनू से कांग्रेस के विधायक ब्रजेंद्र ओला लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नवाचारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों से और मजबूत तथा पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक दल चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिकतम कार्यों, नवाचारों और तकनीकों का अध्ययन करने के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि रोगियों को अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध हो तथा परिजनों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए एआई और आईटी आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में भी ये सुविधा विकसित करने की दृष्टि से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दल 6 और 7 जून को एम्स का दौरा करेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये दिन दुनिया भर में प्रकृति को सहेजने और पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता तथा वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और इससे उपजी परिस्थितियों से पूरा विश्व चिंतित है और भारत ही विश्व को इस चुनौती का सामना करने की राह दिखाएगा। श्री बिरला ने कहा कि सभी एक पौधा जरूर लगाएं और वृक्ष बनने तक उसका संरक्षण करें।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सभी को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखना होगा। श्री शर्मा आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सम्मान और संरक्षण से सदियों से भारतीय संस्कृति का विशेष अंग रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी सीमित रूप से उपलब्ध हैं, इसीलिए इनको बचाना भी इनके उत्पादन के बराबर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बारिश के पानी को सहेजने के लिए प्रदेश भर में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चलाएगी। इसके अंतर्गत इसी साल मानसून के दौरान 7 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने जयपुर के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम हुए। डीग में एलईडी वैन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। झुंझुनू में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और वन विभाग की ओर से पर्यावरण जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पाली में इस मौके पर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने महिला सुरक्षा सहयोगी समिति के साथ कार्यालय परिसर में परिंदे लगाए। जिले के सोजत उपखंड में बस स्टैंड पर मानव श्रृंखला के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। नगर परिषद केकड़ी में विधायक शत्रुघ्न गौतम द्वारा पौधारोपण किया गया। भीलवाड़ा में प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया गया। नेहरू युवा केंद्र करौली की ओर से गोठरा पंचायत में यूथ क्लब द्वारा पौधे लगाए गए। करौली में ही स्काउट गाइड संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने स्काउट गाइड्स को वृक्षारोपण महाअभियान में 5-5 पौधे लगाकर सहयोग करने की शपथ दिलाई। इसी तरह बूंदी में स्काउट गाइड की ओर से चल रहे कौशल विकास और अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर में पर्यावरण दिवस मनाया गया। बाड़मेर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनसीसी कैडेट्स द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिता भी रखी गई। सवाई माधोपुर में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने पौधरोपण किया। जयपुर के पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्राचार्य पीके टेलर और स्टाफ ने पौधरोपण किया। भरतपुर के सरसों अनुसंधान निदेशालय में राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जोधपुर के काजरी में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर संस्थान की प्रभारी निदेशक डॉक्टर एसपीएस तंवर ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से तैयार किए गए पोस्टर्स का विमोचन भी किया गया। सवाई माधोपुर के पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में आज से मिशन लाइफ का आयोजन इको क्लब के विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है। विद्यालय के प्राचार्य राजेश्वर सिंह ने बताया कि 12 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्वस्थ जीवन शैली, ऊर्जा की बचत, पानी की बचत और प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में अभिभावकों और छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इस कैंप में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा, साथ ही कई प्रतियोगिताएं भी होंगी। और अब मौसम विभाग ने आज एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि इसके असर से भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं पर बारिश के आसार हैं। इस बीच राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहा, वहीं पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। इस दौरान जयपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं लू के हालात रहे। श्रीगंगानगर में रात में भी लू चली। बूंदी में कल की बारिश के बाद आज दिन भर तेज गर्मी रही। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान भी 42 से 46 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। देश में वर्ष 2023-24 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 3,288 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है।
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चावल का उत्पादन 1,367 लाख टन रहने की आशा है। वहीं गेहूं का उत्पादन 1,129 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 23 लाख टन से ज्यादा है। आकाशवाणी से बातचीत में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने बताया कि तुअर दाल के उत्पादन को लेकर 34 लाख टन का अनुमान रखा गया है। किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमानित जारी किया गया है, तो ये दर्शाता है कि लगभग सभी फसलों में वृद्धि हो रही है। कृषि प्रधान देश है जो पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 211 लाख मीट्रिक टन अधिक है। ये जो उत्पादन अधिक दिख रहा है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ है। गवर्नमेंट के पॉलिसी, गवर्नमेंट के जो सपोर्ट मिल रहे हैं किसानों को, इससे किसान और किसानों ने जो अथक प्रयास किया है, इसका ये फल है। झुंझुनू पुलिस ने आज इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में डॉक्टर संजय धनखड़ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राजर्षि राज वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने डॉक्टर धनखड़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 337 और 338 में मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच में सामने आए तथ्यों के बाद इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465 और 473 को भी जोड़ा गया है। अब डॉक्टर धनखड़ को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गलत किडनी निकालने के इस मामले में गायब हुई किडनी को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनसे नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है। केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए आज दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। और देश में वर्ष 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन 3,288 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।